ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तितं करतलवेणुकरे च कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो जगोपिका विरुदितो हरिदास भज कृष्णेन सक्रमुखभङ्गकृतार्चितस्मै सप्तामस्य करपद्मतलयाप्यभाषिते वृन्दावनास्थिरचरान् परिपालयन्ति वृन्दे तोरति यो रतिशो भगेन आढ्यासि तत्कुरु कृपां गणनां यथैव श्रीराधिका परिजनेषु ममापि सिद्धे वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन नारदेढ्य गोपेश्वर व्रज विलास जुगांग्रि पद्मे प्रेम प्रजच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय आचार्य वृंद, रूपानुग गौड़ीय गुरु परंपरा, समस्त वैष्णव वैष्णवी, उपस्थित हरिकथा स्रोत मंडली, श्रद्धामती मैया, माताएं, भैया लोग, सबके चरणों में अधम का जथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग कथा श्रवण करते करते आज अंतिम दिवस पर उपस्थित हुए हैं। इसको एक कम करो थोड़ा सा। भगवान के कथा का आज विश्राम दिवस है, साथ ही साथ आज श्री बांके बिहारी जी के शादी है, इसलिए हम बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं बांके बिहारी जी के शादी में भाग लेने के लिए। भगवान की जो कथा है विश्राम क्यों होता है, बोले भगवान के ऐसे महिमा है, भगवान के कथा तो अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार भगवान व्यापक परमेश्वर और भगवान अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान के कथा भी उसी प्रकार अनंत है। ये अनंत देवता अपने सहस्त्र मुख से श्री शेषनाग जी भगवान के गुणगान कर रहे हैं, अनंत काल तक भगवान के गुणगान करते हुए आ रहे हैं, फिर भी भगवान की कथा की कोई था नहीं। ऐसे हम भगवान के अद्भुत चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। हमने भगवान के मक्खन चोरी लीला को श्रवण किया। मक्खन चोरी लीला में विशेष करके क्या है, बोले भगवान सर्व लक्ष्मीमय, भगवान के पास कोई चीज का अभाव नहीं, फिर भी ब्रज गोपियों के घर घर में जाकर के प्रभु मक्खन चोरी करते हैं। कल हमने इस महिमा को श्रवण करते हुए सुना था, इसका नाम ही क्या है, बोले मक्खन। मक यानी क्रोध, ना यानी नहीं। जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं है, जिसका हृदय पूरा खाली है, भगवान उसके हृदय को चोरी करने के लिए जाते हैं। वास्तव में क्या, जिनका 9 लाख गया है नंद बाबा के यहाँ, दूध दही छाछ मक्खन का जहाँ अभाव नहीं, छोटे से मक्खन के लिए, छोटे थोड़े से छाछ के लिए भगवान चोरी करने के लिए जाते हैं। झूठ भी बोल देते हैं, कोई कोई कहते हैं भगवान झूठ बोलते हैं, है ना। और तो और बड़े सुंदर सुंदर ब्रज गोपियों का मटकी को भी फोड़ के आ जाते हैं, गोपियों के साथ लीला भी करते हैं। क्यों? केवल मक्खन चोरी करने नहीं जाते, बोले क्या चोरी करने जाते हैं, ब्रज गोपियों का प्रेम को चोरी करने जाते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु क्या है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांचदुकूलचूरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। कृष्ण क्या है, चौरागरण्य पुरुषम नमामि। अरे सबके पाप को ये चोरी करने वाले, सबके दुख कष्ट को चोरी करने वाले, सबको कृष्ण प्रेम में डुबा करके अपने प्रेमामृत दान दे करके संसार की वासना को चोरी करने वाले, श्री राधिकास्य हृदय चोरम। अरे राधा रानी के हृदय के भाव को चोरी करने वाले, ऐसे चोर चोरागगण्यम पुरुषम नमामि। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, आप लोग मक्खन बनाए कि नहीं घर में,
अरे माखन बनाए तो कैसे होता है मक्खन? आप लोग देखना, सबसे पहले दूध को गर्म करो। दूध को गर्म करना क्या है भैया? दूध को गर्म करना यानी हृदय को गर्म करनी चाहिए। हृदय को दिलदार बनाओ। दिल तो है लेकिन दिलदार बनाओ। कैसे? बोले हृदय है इसलिए तो यहाँ पर कथा में आए हो। हृदय है इसलिए साधु संत को घर में बुला करके सेवा करवा रहे हो। हृदय है इसलिए यहाँ पर 3-3 घंटा बैठ करके कथा भी सुन रहे हो, भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हो। किसी किसी का हृदय तो इतना कठोर है, उसको जितना कथा के बारे में बोलो, जितना भगवान नाम के बारे में बोल दो, लेकिन उनका कठोर हृदय में भगवान के नाम वो ले नहीं सकते। कानों के माध्यम से संसार के बात तो सब सुनेंगे, लेकिन कृष्ण कथा, राम कथा सुनते समय उनको चुभेगा। इसलिए जिसका हृदय अच्छा हो, जिसका दिल अच्छा हो, तभी ये कोई राम जी का, कृष्ण का, भगवान का नाम को ले सकता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं, राम नाम की मोती, भगवान के जो नाम है ये कोई दिल वाला व्यक्ति ही ले सकता है ना? कह रहे हैं कि कोई दिल वाला, जिसका दिल अच्छा मजबूत हो, वही भगवान के नाम को ले सकता है। इसलिए भगवान के नाम का ऐसा महिमा है। हृदय को क्या करो, पत्थर मत बनाओ, कठोर मत बनाओ, हृदय को बड़े नरम बना दो। पहले सबसे पहले तो गर्म करना दूध को। दूध को गर्म होने के बाद, थोड़े ठंडे होने के बाद उसमें जवन डालो। बच्चे को बिठाओ यहाँ पे, जवन डालो। और जवन डालना क्या है? इधर देखो ध्यान दे करके। जवन डालना है गुरुकरण करना। गुरुकरण करना मतलब गुरु जी से, कोई सदगुरु से, सत संप्रदाय से दीक्षा लो। आप कहोगे संप्रदाय क्या है? भगवान ने 4 प्रकार का अपने ज्ञान को जगत में प्रचार प्रसार किया। ध्यान दे करके सुनो इधर। 4 प्रकार का भगवान ने अपने इस भक्ति को जगत में प्रचार प्रसार करवाया। सबसे पहले तो भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को, इस भक्ति को ब्रह्मा जी को दिया। बोले ब्रह्मा जी आप भी जगत में प्रचार प्रसार करो। उसके बाद भगवान ने लक्ष्मी को दिया, और लक्ष्मी से चलते 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 आज लक्ष्मी से चले आ रहा है, उस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। भगवान ने शंकर जी को भी दिया, शंकर जी से भी वही ज्ञान चलते चलते आचार्यों के माध्यम पर इस धराधाम पर आया है, और संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। भगवान ने ब्रह्मा के 4 मानस संतान, सनक, सनतन, सनंदन, सनत कुमार, 4 मानस संतान को भी इस भगवत भक्ति धाम का उपदेश करने के लिए जगत में भेजा, और उन आचार्यों के माध्यम से नीचे उतरते हुए आकर के आज हमारे पास आया है ये क्या? ये सनक संप्रदाय। इसलिए हमारे जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म संप्रदाय। इस चीज को समझ लो। ब्रह्म संप्रदाय मतलब भगवान ने सबसे पहले ये जो मंत्र है, ये मंत्र सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने उसी गोपाल मंत्र के द्वारा ही समग्र ये जो पृथ्वी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि हम लोग कहते हैं, विधाता की सृष्टि कहते हैं, ये गोपाल मंत्र के द्वारा ही ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की। वो जो दिव्य गोपाल मंत्र बंसी ध्वनि के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी के कान में फूंका। ब्रह्मा जी ने भी आगे बढ़कर के इस दिव्य मंत्र को नारद जी को दिया। फिर नारद जी ने फिर इसको वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास ने इसी दिव्य मंत्र को सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। ये दिव्य कथा, ये गुरु मंत्र, ये भागवत कथा फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सुना दिया। फिर सूत गोस्वामी ने सोनकादि गण को सुनाया। ऐसे चलते चलते आए आए श्री माधवाचार्य के पास आए। श्री माधवाचार्य ने, उन्होंने भी शिष्य परंपरा से, वो आचार्य भी शिष्य परंपरा से श्री लक्ष्मीपति तीर्थ, श्री व्यासपति तीर्थ, इस प्रकार के आचार्य को सुनाते सुनाते ये माधवेंद्र पुरीपाद, श्री ईश्वर पुरीपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए। उन्होंने फिर इस भक्ति को, इस भागवत कथा को, इस दिव्य भक्ति को, इस गुरु मंत्र को, इस महामंत्र को आगे बढ़ाया। श्री श्रीनिवास प्रभु, श्री नरोत्तम प्रभु को दिया। उन्होंने फिर आगे बढ़ा करके इस दिव्य मंत्र को फिर धीरे धीरे श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री प्रभुपाद और परम गुरुदेव और गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हमारे तक पहुंचा है, और हम सब लोग यहाँ बैठ करके ये कथा को सुन रहे हैं।
इसलिए ये कथा ऐसे नहीं कि कहीं से आ गया भैया, ये कथा तो साक्षात ब्रह्मा से आया। इसको कहते हैं संप्रदाय। बोले किसी को पूछे, बोले कहाँ से गुरु ग्रहण किया जी? बोले हमने तो अमुक बाबा से गुरु ग्रहण कर लिया। बोले नहीं, शास्त्र में कहते हैं, पद्म पुराण में कहते हैं, 4 संप्रदाय हैं, भगवान ने 4 ही संप्रदाय बनाया। ये 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है। ये 4 संप्रदाय में शुद्ध रूप से भक्ति का धारा प्रभावित होता है। इसलिए हे जीव, ये 4 संप्रदाय में ही भगवान का नाम को ग्रहण करो, गुरु मंत्र को ग्रहण करो, हरि कथा को सुनो, भागवत कथा को सुनो। अगर हमने ये 4 संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय का आश्रय नहीं करके कहीं से भी, आजकल तो जगत में गली गली में गुरुओं प्रकट हो रहे हैं। बोले तुम्हारे गुरु कौन है? बोले हमारे गुरु और कौन होंगे, हम ही खुद गुरु हैं। बोले भैया तुम कहां से गुरु जी बन गए? तुम्हारे गुरु, उनके गुरु कोई होंगे कि नहीं? बोले नहीं नहीं, हम तो खुद ही गुरु हैं। बोले भैया ऐसे हम लोग चमत्कार को नमस्कार करके, हम लोग इतना सरल है, हम लोग, कोई अगर हाथ से थोड़ा बहुत निकाल दिया, कोई पैर से थोड़ा शहद निकाल दिया, हम लोग ऐसे गुरु के पीछे पड़ जाते हैं। बोले बाबा बड़े चमत्कारी है, अरे ये बाबा तो अमुक दे देंगे, ये बाबा तो हमें ये दे देंगे। बोले भैया सब तो दे सकते हैं, सारे चमत्कार दे सकते हैं, बांके बिहारी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद ही विषय में पड़े हुए हैं, तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे? कुछ दिन के बाद पता चलता है ऐसे गुरु को जो ग्रहण किया था हमने, वो गुरु वहां चले जाते हैं जहां से कृष्ण प्रकट होकर के गोकुल में आए थे। समझ रहे हो कि नहीं? कहां चले जाते हैं? कुछ दिन के बाद सलाखों के पीछे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसे गुरु को ग्रहण करो। बोले पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, है ना? पानी जिस प्रकार की शुद्धता को परीक्षण करके हम लोग पीते हैं, उसी प्रकार गुरु जी की भी परीक्षा करनी चाहिए। बोले कैसे परीक्षा करनी चाहिए? पता करनी चाहिए कि कौन से संप्रदाय में है। 4 संप्रदाय में है कि नहीं? पहले जमाने में इतना कोई नहीं ठगता था, पहले जमाने में ये सब नहीं था। आजकल हम लोग वेद रामायण पुराण सब पढ़ना छोड़ दिया, सब कुछ ही हमने शास्त्र वास्त्र अध्ययन करना छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिए हैं, हमारे भक्ति भी अंधी हो गई है। हम लोग पहले दिन सुना, ये भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यानी भक्ति देवी के 2 आंख है, ज्ञान और वैराग्य, 2 चक्षु हैं। आंख अगर खुला रहेगा तो संसार को देख सकते हो, सही गलत का परख कर सकते हो। आंख को अगर बंद कर लिया और अंधे अगर बन गए, ज्ञान और वैराग्य यदि नहीं है, अंधे अगर बन गए, तो कोई भी भैया चलो मैं आ रहा हूं अहमदाबाद के जगह और कहीं लेकर के पहुंचवा देगा। इसलिए सावधान होकर के क्या करनी चाहिए? गुरु ग्रहण करनी चाहिए। अपने कल्याण के लिए जो चाहते हैं वो तो सावधान होकर लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, बोले भैया गांव में बोला गया है गुरु ग्रहण करनी चाहिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना गुरु के भवन निधि उतर नहीं सकते, चलो गुरु मंत्र फूक लेते हैं कान में। कहीं से भी चले गए और कहीं से भी बोले बाबा मंत्र दे दो, जहीं तहीं से भी मंत्र ले आए। अब गुरु अपने जगह, चेला अपने जगह, गुरु से ना चेला से लेना देना, चेला से ना गुरु से लेना देना। भैया ऐसे अगर 1000 बार करोड़ बार कान फुकवा लोगे तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सद संप्रदाय में, इस 4 संप्रदाय में, सद संप्रदाय में भगवान के अगर भक्ति करना चाहते हो तो गुरु ग्रहण करना। 4 संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय में जुड़ोगे, एक संप्रदाय से कोई दीक्षा ग्रहण करोगे, तभी जाकर के तुम्हारा गुरु ग्रहण करना सफल हुआ। इसलिए भगवान शास्त्र में कहते हैं तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य जानत ज्ञात्वा शास्त्र विधानतो कर्म कर्तो ऋषि। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण करते हैं कि कौन से कार्य करना है, कौन से गुरु को ग्रहण करना है, कौन से हरि कथा को सुनना है, कौन से मंत्र को जप करना है, शास्त्र बोल दिया है। उसमें भैया अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे शास्त्र कह रहे हैं
जैसे ग्रंथन में वर्णन किया गया है, एज इट इज उसको पालन करो। उसको पालन करोगे तब तो जाकर के काम बनेगा। और अपना दिमाग जहां पर लगा लिया, बस वहीं पर न रहसी न सुखं न परांगति। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, उन व्यक्ति को कल्याण कभी भी नहीं हो सकता जो मनमाने ढंग पर चलते हैं, अपने मनमाने से कहीं भी कुछ कर लेते हैं। कहीं से भी बाजार से गए, माला खरीद करके ले आए, माला जप कर रहे हैं, बोल नहीं। जब तक वो माला पवित्र नहीं होगा, जब तक कोई संप्रदाय के कोई आचार्य, कोई संप्रदाय के कोई गुरुजी और उसको मंत्र पूत करके उस माला को जब तक नहीं दे देते हैं, उस मंत्र को उनके मुख से जब तक नहीं सुन लेते हो, तब तक वो फलीभूत होने वाला नहीं है। वेदों में, पुराणों में ये सारे मंत्र लिखा हुआ है, फिर भी हमको गुरु मंत्र लेने की क्या आवश्यक है? हम लोग क्यों गुरु मंत्र को ग्रहण करते हैं? इस बात को आज समझ जाओ। आप देखना, दो उदाहरण से समझो। आप देखना, ये जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, इसका बीज जहां पर भी गिरता है, उसका बीज से ये पेड़ कभी भी नहीं होता। देखे हो, बरगद के कोई बीज बो दिया और बरगद का पेड़ हो गया, होता है ऐसा? नहीं होता। आप बरगद के पेड़ के नीचे जाके देखो, पीपल का पेड़ भी यहाँ पर है, जाके देखना, वहां नीचे कहीं भी आपको पेड़ नहीं मिलने वाला। बीज भले ही गिर जाए, मिट्टी पर गिर जाए बीज, आप भले ही यहाँ से लेकर के दूसरी जगह रोपण कर दो बीज को, फिर भी पेड़ होने वाला नहीं है। बोले फिर पेड़ कहाँ से आता है? ध्यान देकर के सुनो कैसे होता है पेड़। बोले ये पेड़ को आप क्या करो, इस पेड़ को जो बीज है, इस बीज को कोई चिड़िया खा ले, और वो जो चिड़िया खा करके उसके पेट में जाए और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो उसके पेट में हजम हो जाए, और हजम हो करके वो कहीं जाकर के बीट कर दे, वहीं से फिर पेड़ होता है। समझ में आ रहा है? वहीं से फिर पेड़ होता है। आप देखना, ये बरगद का पेड़ या ये पीपल का पेड़ कहीं दीवार के ऊपर, है ना, कहीं जाकर के छत के ऊपर हम लोग देखते हैं, बोले कैसे आया? यही इसका साइंटिफिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है मंत्र तो हर जगह है, लेकिन गुरुदेव के मुखारविंद से जब सुनते हैं तब उसको फलीभूत होता है। दूसरे उदाहरण देते कह रहे हैं, बंदूक के गोली देखे हो? अगर खाली गोली को लेकर के यहाँ से मैं लेकर के अगर फेंकूंगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके सर में थोड़ा सा चोट लगेगा, नहीं भी लग सकता है। अगर उसी गोली को लेकर के मैं बंदूक के अंदर डाल करके अगर फायरिंग करूंगा, तब तो प्राण लेकर के ही छोड़। इसलिए कहने का क्या तात्पर्य है, गुरु ऐसे ग्रहण करो, सोच समझ करके, विचार ग्रहण विमर्श करके गुरु को ग्रहण करनी चाहिए। शास्त्र में मंत्र है, मंत्र वेद से उठाया पढ़ लिया, बोले काम करने वाला नहीं है। हमारे यार आपके बात तो छोड़ो, भगवान रामचंद्र भी आए, अरे भगवान स्वयं मंत्र स्वरूप, भगवान स्वयं वेद स्वरूप, उनको गुरु ग्रहण करने की क्या आवश्यकता? भगवान कृष्ण जगत में आए, उन्होंने भी गुरु सांदीपनि के पास जाकर के सारे विद्या को सीखी। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगत में आए, स्वयं भगवान, फिर भी उन्होंने गुरु ग्रहण किया। इसलिए ब्रह्मा शंकर का भी गुरु है, सारे जगत गुरुमय ही है। इसीलिए भैया गुरु जी का वर्ण करो। कैसे गुरु को वर्ण करोगे? जो संप्रदाय हो, जो सदगुरु हो, और जो हमें केवल भगवान के भक्ति का उपदेश दे। संसार में ये ना हो रहा है, वो नहीं है, इस ये करो तो वो फल मिलेगा, वो करो तो वो फल मिलेगा, भैया ये गुरु के लक्षण नहीं है। केवल जो भगवान के भक्ति का उपदेश दे, केवल हमको भटकते हुए जीव को बांके बिहारी के पास पहुंचा दे, वही वास्तव में गुरु होते हैं। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। दही का थोड़ा जवन डालना, दूध अभी गर्म किए थे ना, ये जवन डालना यानी गुरु ग्रहण करना। अब गुरु ग्रहण हो गए, अब गुरु ग्रहण करने के बाद हम क्या करेंगे? अब दही बन गया, है ना, जवन डालने के बाद दही बन गया। अब उसको क्या करो? मंथन करो। मंथन करो मतलब उसको मथो। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो दूध गर्म किया, हृदय को उत्तप्त किया, फिर दूध में जवन डाला यानी गुरु ग्रहण किया, गुरु मंत्र लिया, हरि कथा सुना,
फिर उसके बाद मंथन कर रहे हैं। अभी मंथन करना क्या है? ये मंथन करना है, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको रोज रोज पालन करो। ऐसा नहीं आज गुरुजी ने कुछ मंत्र दे दिया और कल तुम लोग उसको 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन किए फिर छोड़ ही दिए, नहीं। रोज रोज गले में कंठी, कंठी तो गले से उतरना चाहिए ही नहीं। मस्तक पर ऐसे आज जैसे गोपियों की तरह लगा करके आए हो, रोज घर में भी इस प्रकार का तिलक धारण करो, रोज भगवान को भोग लगा करके खाओ। गुरुदेव ने जो उपदेश दिया है उसको रोज करो, मंथन करो। आप बताओ, समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? ये विष निकला, है ना। ये समुद्र मंथन से सबसे पहले ये विष निकला है। इसलिए ये मंथन करते करते हमारे हृदय का भी सारे विष निकल जाएगा, सारे दुख कष्ट निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई घर सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसी घर में इतना मोटा लेयर में मिट्टी जम गया है। कोई व्यक्ति अगर उसको साफ करने के लिए जाए और साफ करते करते झाड़ू करने के लिए पहले दिन ही खोले और झाड़ू करते करते सनलाइट सूर्य की किरण पड़ते ही और धूल उड़ने लगे और उसके ऊपर आ जाए, अब क्या करेगा वो व्यक्ति? अरे गंदगी हो गया, शरीर गंदा हो गया, मुंह में धूल आ गया, ऐसे सोच करके अगर झाड़ू छोड़ करके भाग जाएगा तो कभी साफ हो सकता है वो घर? साफ नहीं हो सकता है। बोले साफ कैसे होगा? पहले उसको उसी मिट्टी में लथपथ होते हुए, उसको सहन करते हुए, है ना, छींक भी आएगा, उसको बदबू भी आएगा, सब कुछ सहन करते हुए उस घर को झाड़ू करेगा, पोछा करेगा, जितना गंदगी है उतने बार साफ करेगा, धोएगा धोएगा धोएगा, धोते धोते एक दिन वो घर चक 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 करके चमक। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारे हृदय में भी बहुत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सारे गंदगी पड़ा हुआ है। इस जन्म की नहीं, बहुत जन्म जन्मांतर की हमारे जो पाप हमारे साथी है। इसलिए जब हम भगवान के भजन करेंगे, ये झाड़ू से, भगवान रूपी ये माला रूपी झाड़ू से हम लोग हृदय को जब साफ करना शुरू करेंगे, इस हृदय मंदिर को, इस हृदय घर को जब साफ करना शुरू करेंगे तो अनिता दीदी उधर जाओ, तो हृदय में जब साफ करेंगे, अब साफ करते करते क्या होगा? धूल मिट्टी हमारे ऊपर लग जाएगा। ये धूल मिट्टी लगना क्या है? धूल मिट्टी लगना यानी जीवन में दुख कष्ट आएगा, जीवन में सारे अनर्थ पाप बीज कूट सब निकल जाएगा, है ना। हम लोग देखते हैं थोड़ी सी अगर जीवन में दुख कष्ट आता है, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, घूमना फिरना नहीं छोड़ेंगे, इधर उधर की चुगली करना नहीं छोड़ेंगे, शॉपिंग करना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करना नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे क्या? भगवान की भजन। हम छोड़ देंगे भगवान की माला। अरे हमने इतना राम राम इतना कृष्ण कृष्ण किया, इतना भगवान की भक्ति किया और हमारे साथ ही ये दुख। भैया आप और आपका कहना ही क्या, कुंती माता ने कितना भजन किया, कुंती माँ के ऊपर दुख आए कि नहीं? पंच पांडव जैसा भक्त, अर्जुन जैसा भगवान के प्रिय सखा, द्रौपदी जैसे भगवान के प्रिय सखी, उनके ऊपर भी भगवान ने विपत्ति दिया। क्यों? देखना दिखा रहे हैं, बोले हे भक्तों, मेरे भक्तों के ऊपर भी विपत्ति दे करके हर समय उनके साथ रहता हूँ। भगवान वास्तव में दुख में जितना हमारे साथ रहते हैं भैया, सुख में नहीं रहते। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज जी को इतना सताया, हर समय भगवान आकर के उसको बचाते हैं। इसका मतलब क्या है? दुख में हर समय भगवान सामने खड़े रहते हैं। आप लोग देखना द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, आप जाकर के देखना महाभारत में, वहां पर 88,000 ऋषि मुनि के साथ जब दुर्वासा जी आए हैं उनके वनवास काल में भोजन करने के लिए, इतने में कृष्ण हर समय उनके साथ खड़े होकर के उनको शिक्षा देते हैं, उनके साथ हर समय खड़े रहते। इसलिए जब वनवास के समय हो, जब महाभारत के समय हो, जब दुख का समय आया, पंच पांडव के साथ कृष्ण खड़े रहे कि नहीं? लेकिन जब राज्य शासन मिल गया तब कृष्ण ये पंच पांडव को छोड़ करके द्वारिका चले गए। यानी जब सुख का दिन आया तो भगवान चले गए, लेकिन दुख का दिन में भगवान खड़े रहे।
हम लोगों का सोच ही गलत है कि हम सोचते हैं कि हमने भगवान का भजन किया और हमारा दुख का दिन आ गया। बोले नहीं, दुख का दिन आ गया तो साक्षात बांके बिहारी आ गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कुंती माँ को भगवान कहते हैं, बोले बुआ जी कुछ वर मांगो, कुछ वर मांगो। तो कुंती माता कहते हैं विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु आप मुझे विपत्ति दे दो। बोले बुआ सब लोग तो सुख संपत्ति मांगते हैं, आप क्यों विपत्ति मांग रहे हो? बोले हम इसलिए विपत्ति मांग रहे हैं बेटा, हे प्रभु हम इसलिए विपत्ति मांग रहे हैं क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। इसलिए हे प्रभु आप हर समय दुख में हमारे साथ खड़े रहे। इसलिए मंथन करो, रोज रोज भगवान के नाम को जप करो, तब तक जप करो जब तक ये हृदय रूपी घर ये साफ नहीं हो जाए, तब तक झाड़ू लो, माला रूपी झाड़ू, और साफ करते जाओ, साफ करते जाओ। साफ करते करते एक दिन निर्मल हो जाएगा। और मंथन करोगे दही, दही मंथन करने के बाद छाछ छाछ एक तरफ और मक्खन मक्खन एक तरफ। ये छाछ क्या है? ये जितने प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह ये सब एक तरफ हो जाएंगे और मक्खन मक्खन एक तरफ। मक्खन यानी क्या है? बोले मक्खन है संत का हृदय। गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? संतों का जो हृदय है नवनीत, नवनीत यानी ये मक्खन जैसा है संतों का हृदय। इसलिए अपना हृदय को मक्खन बना लो और भगवान उसी मक्खन को चोरी करने जाते हैं। ये ब्रजगोपियां ये परम संत हैं। बोले क्यों संत हैं? यादोहने अवहनने मथनोपलेपा प्रंखनादिरुदितक्षणमार्जनादो धन्यम ब्रजस्त्रियरुकमचित्त जाना। ये ब्रजगोपियों का क्या महिमा है। जब जब भी ये ब्रजगोपी यादोहने अवहनने मथनोपलेप, जब भी घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर में कहीं गो दुग्ध दोहन करते हैं, घर में लिपा पोती करते हैं, हर समय उनका एक ही काम होता है, हाथ में काम और मुंह में हर समय भगवान का नाम लेते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हर समय गोविंद के चित्त में ही डूबे हुए हैं। ऐसे प्रभु के चित्त में जो लोग डूबे हुए हैं, ऐसे ब्रजगोपियां, भले ये ब्रजगोपियां दूध दही मक्खन लेकर के बेचने के लिए जा रहे हैं। दूध दही मक्खन मिश्री सब लेकर के बेचने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नंद भवन में जाते हैं। घर से बहाना करके ब्रजगोपियां निकलते हैं कि हम नंद भवन के और जाते हैं, दूध बेचेंगे, दही बेचेंगे। आप बताओ नंद भवन में दूध दही खरीदने वाला कोई है? वहां तो इतना दूध दही है भैया, फिर भी सब ब्रजगोपी घर से निकलते हैं। सास पूछते बोले कहाँ जा रहे हो बहू? बोले आ रहे हूँ माँ जी, वही नंद भवन में दूध बेचने के लिए जा रहे हूँ, वही नंद भवन में दही बेचने के लिए जा रहे हूँ, वही नंद भवन में माखन बेचने जा रही हूँ। बोले ठीक है बेटी जा। अब दूध दही मक्खन लेकर के तो जाते हैं, और जाते हैं मक्खन बेचने नहीं, दूध बेचने नहीं, क्या करने जाते हैं? तस्माद् गोपियावन्तुम कृष्ण दर्शन लालसा। क्या है उनका मन में? कृष्ण दर्शन लालसा। केवल एक ही उनका कामना है कि हम नंद भवन की ओर जाए और मैया कैसे कृष्ण को श्रृंगार कर रहे हैं, इन्हीं आंखों से मैया के भाव को देखे। अरे कृष्ण को गाल को थोड़ा पकड़ ले और बोले बोले लाला ठीक हो। कृष्ण की मंद मंद मुस्कुराहट को देखे, कृष्ण की चितवन को देखे, कृष्ण की टेढ़ी चितवन, कृष्ण की टेढ़ी चाल को देखे, कृष्ण की पायल की घुंघरू को कान में सुने। ये ब्रजगोपियां इसीलिए ही ब्रज नंद भवन के यहाँ जा रहे हैं।
आहा, कृष्ण के जो चरण के जो रुण झुण जो शब्द है वो सुन करके उनके हृदय घायल हो गए। वो बेचने नहीं जाते, वो कृष्ण दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जब कृष्ण सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जा रहे हैं, इतने में सारे ब्रजगोपी तो देखते हैं, और देखते देखते कृष्ण जब जा रहे हैं सखाओं के साथ, गाय भी जा रहे हैं और ब्रजगोपियां भी उनके पीछे 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 जा रहे हैं। ब्रजगोपी तो पहले घर से निकल करके बोलते हैं, अरे दूध ले लो सखी, दूध ले लो, दूध ले लो सखी, दूध, कोई दही ले लो रे, कोई मक्खन ले लो रे, कोई खरीद लो रे हमसे। भैया खरीदने के लिए कोई है ही नहीं वहां पर। इतने में कृष्ण को दर्शन करते हैं, दर्शन करके निहाल हो जाते हैं, क्या कृष्ण की तिरछी चितवन। ये कृष्ण जब भी घर से निकलते हैं, बोले कृष्ण इंगित करते हैं, बोले ब्रजगोपियों अगर दूध दही बेचना है ना, अमुक जंगल में आना, आज अमुक जगह पर मैं गाय चराने जा रहा हूं। बोले कैसे इशारा देते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवाश कनक कपिशम वैजयंती च माला। क्या कह रहे हैं, कर्णयो कर्णिकारम, अपने कान में कनेर के फूल धारण कर लेते हैं। कभी कभी तो कृष्ण इस कान में लगाते हैं, कभी कभी कृष्ण इस कान में लगाते हैं, और लगा करके ब्रजगोपियों को बोलते हैं, बोले गोपियों बाएं कान में लगाए तो बाएं दिशा में आना, दाहिने कान पे लगाए तो दाहिने दिशा पर आना। इशारा कर देते हैं कृष्ण। घर से तो निकलते हैं ब्रजगोपियों, दूध लो रे, दही लो रे, कृष्ण को देख लिया, वहां पर घायल हो गए हैं। अब दही लो दूध लो नहीं कहते, क्या कहते हैं, अरे कोई गोविंद ले लो रे, अरे कोई गोपाल ले लो रे, अरे कोई दामोदर ले लो रे, अरे कोई श्याम सुंदर ले लो रे, अरे कोई मधुसूदन ले लो। इतने कहते कहते जब जाते हैं, जाते जाते अपने घर को भी भूल जाते हैं। घूम फिर करके चारों तरफ आकर के नंद भवन में पहुंच जाते हैं, और नंद भवन में आकर के कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, बोले हे यशोदा मैं तो अपने घर के रास्ता ही भूल गए हो, और तेरे नंद भवन में पूरा ब्रज में घूम फिर करके यहीं आ गए। 2 घंटा 3 घंटा से जहां भी घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ मेरा ब्रज में घर कहाँ है, मेरा तो सुदबुद सब हार गए हो, मेरा तो घर ही याद नहीं आ रहे हो, मैं तो सब बिसर गई यशोदा, तुम मुझे लेकर के घर में छोड़ करके। हे यशोदा मेरे सास इतनी खोटी है कि घर नहीं गई समय पर तो मुझे अब छोड़ने वाली नहीं है, हे यशोदा घर में छोड़ा मुझे। ऐसे जो ब्रजगोपियों का भाव है, कृष्ण उन्हीं ब्रजगोपियों को हृदय को चोरी करने जाते हैं। भैया ये ब्रजगोपी ही परम संत है। ऐसे संतों का चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए नारद जी वैकुंठ छोड़ करके आते हैं, हे ब्रजगोपियों आपके चरण धूलि कब प्राप्त हो, मैं यहाँ पर तालाब बन जाऊं। आज भी गोवर्धन तलेटी पे नारद कुंड है, क्यों है ये केवल ऐसे कृष्ण प्रेम में हर समय डूबी हुई ऐसे ब्रजगोपियां, उनका चरण धूलि कब उस नारद कुंड में अगर पड़ जाए तो नारद बनना भी साफल्य हो जाएगा। ऐसे ब्रजगोपियों का भाव को देखने के लिए जब ब्रज में उद्धव जी आए हैं, जब ब्रज में उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी भी सबसे पहले इन ब्रजगोपियों को भाव को देखा। क्या अद्भुत ब्रजगोपियों का भाव। उद्धव जी तो ब्रह्म ज्ञान को शिक्षा देने के लिए आए थे ब्रजगोपियों को, लेकिन जैसे ही ब्रजगोपियों को दशा को देखा, ब्रजगोपी लोग कहने लगे, अरे उद्धव ये अक्रूर आया था, कृष्ण को लेकर के चला गया, कृष्ण वो जब से ब्रज छोड़ करके चले गए, हम तो सब यहाँ पर मरे हुए हैं, अब क्या तुम हमारा मांस अस्थि लेने आए हो। इसलिए है उद्धव ये अक्रूर इतना क्रूर है, इसका नाम देखो अक्रूर, क्रूर मतलब जो दुष्ट, अक्रूर मतलब जो दुष्ट नहीं है, जो शत्रु नहीं है, लेकिन इसका नाम भगवान ने अक्रूर दे दिया, लेकिन काम अक्रूर जैसा नहीं है। हे उद्धव जगत में हम देखते हैं त्रिलोचन जिसका 3 नयन है, लेकिन वो खुद अंधा है। हम जगत में देखते हैं भीम, भीम नाम रख देते हैं, लेकिन वो दुबले पतले हैं। इसलिए नाम का सार्थक्य होनी चाहिए। हे उद्धव
इसका नाम अक्रूर दे दिया, लेकिन इतना क्रूर है, इसको ब्रजगोपियों का प्रेम प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ये प्रेम के सामने सब फीका छोड़ करके कृष्ण को रथ में बिठा के ले गए। ऐसे उद्धव कहाँ आए थे? कृष्ण परम ब्रह्म, कृष्ण व्यापक, कृष्ण भगवान, ये सारे ज्ञान देने के लिए उद्धव आए थे। और ब्रज गोपियों ने उल्टा उद्धव को ही सिखा दिया, अरे उद्धव हम खुद जानते हैं कि कृष्ण ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन मालिक होने पर भी वो अपने जगह है, लेकिन हम जानते हैं ये हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है, हमारे सखी है, हमारे पुत्र हैं, हम तो कृष्ण को ऐसे ही मानते हैं। ऐसे उद्धव ने जब इन ब्रज गोपियों का विशुद्ध प्रेम को देखा, कहा उद्धव ब्रह्म ज्ञानी, कहा देवताओं के द्वारा शिक्षित उद्धव, देवगुरु बृहस्पति जिनको पाठ पढ़ाए थे, ऐसे जगह उद्धव भी यहाँ ब्रज में आकर के कहने लगे, असा महाचरण रेणु जुषामः श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतोषधीना। क्या कह रहे हैं? उद्धव हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ब्रज गोपियों मुझे ब्रज में कोई लता बना दो, मुझे ब्रज में कोई घास बना दो। बोले घास क्यों बनना चाहते हो बाबा आप? बोले हम घास इसलिए बनना चाहते हैं, कभी सौभाग्य से आप ब्रज गोपियां उस घास में चल के जाओगे तो आपकी चरण धूलि, श्रीमती राधिका के चरण धूलि मिल जाए, एक धूलि मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसलिए उद्धव भी जहां पर घास बनने की वांछा करते हैं, जहां पर शंकर जी अभी सुनेंगे गोपी बनकर के आ गए, जहां पर लक्ष्मी तपस्या कर रहे हैं, जहां पर ब्रह्मा जी भी पत्थर बन गए हैं, जहां पर सारे देवता धूल बन रहे हैं, कोई बंदर बन रहा है, कोई मयूर बन रहा है, कोई भ्रमर बन रहा है, कोई लता बन रहा है, कोई पता बन रहा है, किस लिए? केवल ब्रज गोपियों के लिए। हमारे अष्टछाप में एक कवि हुए श्री परमानंद दास जी, वो कहते हैं भैया भागवत जी में थोड़ा सा भाव में आकर के सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोदशाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अहो भाग्य, ये नंद बाबा का अहो भाग्य है, जिसके घर में ये पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु ये कृष्ण जन्म लिए हैं। इस बात को थोड़ा सा भाव दृष्टि से देख करके हमारे श्री परमानंद दास जी अष्टछाप में एक सखा हुए, वो कहते हैं, बोले भैया नंद बाबा का भाग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? धन्य धन्य भाग गोपाल जूसो नंद भवन तन आवत गाई चरण कमल नूपुर बाजत देखत सब लोग हरिसाई। अरे नंद बाबा का भाग नहीं है, ये कृष्ण का धन्य भाग है जो इन्होंने ऐसे प्रेम करने वाला नंद बाबा के यहाँ जन्म लिया। ये कृष्ण का अहो भाग्य है, इन्होंने ऐसे सुदाम सखा के यहाँ सखा बने, खेले कूदे। ये कृष्ण का अहो भाग्य है जो इनको ऐसे ब्रजगोपी मिला। ब्रजगोपियों का भाग्य को वर्णन नहीं कर रहे, नंद बाबा का भाग्य को वर्णन नहीं कर रहे, उल्टा बांके बिहारी का ही भाग्य बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसे अद्भुत संत जिन्होंने हर समय कृष्ण के व्यतीत किसी को नहीं पहचाना, किसी को नहीं जाना, हर समय कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, ऐसा प्रभु, ऐसा बांके बिहारी लाल जिन्होंने हर समय भगवान की भक्ति किया है, ऐसे संत उनके घर में प्रभु मक्खन चोरी करने जाते। इसलिए बड़े सुंदर रूप में प्रभु मक्खन चोरी किए हैं। हम लोग एक कीर्तन को श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के प्रश्न को श्रवण करेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल
बलदेव यह वाणिक मोहन बसो सदा हमारी सावरे से हो गई अपनी
और कृष्ण कन्हैया कल हमने श्रवण किया था कृष्ण कैसे गिरिराज जी को पूजा करवाया। इंद्र को पूजा को प्रभु बंद करके गिरिराज धरण गिरिराज पूजा करवाए। इसलिए जब गिरिराज पूजा क्या किया है कृष्ण ने, इंद्र को अभी बड़ा ही अहंकार में कोप, बड़ा गुस्से में उसने क्या किया, प्रलयंकार मेघ, सांवर्तिक मेघ को ब्रज में छोड़ दिया। ये मेघ ऐसा प्रलयंकारी है, ऐसा भयंकर बारिश, ऐसा भयंकर आंधी तूफान ब्रज में आया, मानो अभी क्षण में प्रलय हो जाएगा। सारे ब्रजवासी भागे भागे कृष्ण के पास गए और कृष्ण बोलते चिंता ना करो ब्रजवासी। इतने में कृष्ण गए हैं गिरिराज जी के तलेटी पर। 7 साल के छोटे से कृष्ण और बड़े सुंदर गिरिराज जी को भगवान ने प्रणाम करके प्रार्थना करके गिरिराज जी को ही अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली पर भगवान ने धारण कर लिया। और श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी को धारण कर लिया। इतने में इंद्र ने भयंकर बारिश किया है। सारे ब्रजवासियां वहां पर कृष्ण को दर्शन करके सब के सब एकजुट होकर के वहां पर कृष्ण का बड़े उत्सव करने लगे। मैया यशोदा तो कृष्ण के हाथ को ऐसे ही सहला रही थी और बोल रही थी, माखन लड्डू मिश्री खाने वाले मेरे छोटे से लाला का कलई कहीं खराब ना हो जाए, मुड़ ना जाए भैया, कहीं सूझ ना जाए, कहीं इस प्यारे से कलाई में कहीं मोच ना आए। वहां पर तो सखा लोग सोच रहे थे, बोले कन्हैया तूने कहा अकेला ही मैया का दूध पियो है, बोले हम भी पिए हैं। बोले कैसे? बोले हम भी शक्ति लगाएंगे। सब के सब एक एक लठिया वहां पर टिका रखी थी। इस प्रकार इस गिरिराज कंदरे में श्रीमती राधा रानी भी उपस्थित थी। सारे सखिया वहां पर कृष्ण को ताना मान रहे थे, बोले ये जो गिरिराज उठाए हो ना, ये केवल एक ही मात्र हमारे किशोरी जी के कृपा से ही तुमने गिरिराज उठाया। ऐसे कृष्ण का जो महिमा है, कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किया। गिरिराज जी को धारण करने के बाद एक समय इंद्र अपने दूत को भेज रहा है, बोले जाओ तो ब्रज में जाकर के देख करके आओ ये ब्रजवासी का सत्यानाश हुआ कि नहीं। एक दूत तो ऊपर ऊपर से देख करके चला गया, अब ऊपर से देखा तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब बताओ ब्रजवासी सब कहाँ है, ग्वाल वाले सब कहाँ है? गिरिराज जी के अंदर। ऊपर से दूत देख करके गया, बोले महाराज, इंद्र को कहने लगे, बोले महाराज ब्रज में एक चींटी भी नहीं रहा, सब जैसी आराम। इंद्र ने वहां पर दूसरे एक दूत को बोला, बोले तू अच्छे से जाकर के देख करके आओ। इसने तो ऊपर से देखा, तुम नीचे जाकर के देख के आओ। इतने में जब उस दूत ने नीचे जब गया, नीचे देखा तो वहां तो होली दिवाली बड़े सुंदर उत्सव चल रहा है। सारे ब्रजवासियां वहां मिलकर के आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी
यहाँ पर तो बड़े सुंदर ब्रजवासी कृष्ण के साथ बड़े आनंद में डूबे हुए हैं। इतने में कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य को देख करके भगवान ने इशारा किया, दूत आए हो, बता देना जाओ। भगवान के प्रेरणा से दूत गया है। इंद्र पूछता है, अरे दूत क्या देखा, ब्रजवासियों का सत्यानाश हुआ कि नहीं? दूत बोला, ब्रजवासी का सत्यानाश, तेरो सत्यानाश हो गया इंद्र। बोले क्यों? बोले अरे जिसको तुमने छोटे से बालक सोचा वो छोटे से बालक नहीं है, अरे वो वही है जो बामन बन करके बलि के द्वार पर गए थे। ये असुरों ने जब तुम्हारे इंद्र पद को छीन लिया था, वही प्रभु है, वही प्रभु ने ही तुम्हें इंद्र पद दिलवाया। अरे जिन्होंने तुम्हें इंद्र सिंहासन दिया, इंद्रासन दिया, और जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, आज तुमने महत अपराध कर दिया ये ब्रजवासी के चरणों में। इंद्र तो अब भयभीत हो गए। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास गए हैं। ब्रह्मा बोले भगवान ऐसे मानने वाले हैं नहीं। बोले क्या करूं? बोले सुरभि माता को आह्वान किया। ये गौ माता को आह्वान करके, ये गौ माता को आगे करके, ये सुरभि माता को आगे करके अभी इंद्र गए हैं ब्रज में। सबसे पहले तो सुरभि माता इंद्र के तरफदारी करते हुए, प्रभु ये मूर्ख है, ये मंदबुद्धि है, आपके ही दिया हुआ, आपके ही संतान है, आप बताओ संतान कुछ गलत कर दे तो जो माता पिता किया उसको छोड़ देते हैं? बोले प्रभु आप तो वास्तव माता पिता हैं, इसलिए इस इंद्र को आप क्षमा कर दो। सुरभि माता ने 4 श्लोक में बड़े सुंदर रूप में स्तुति की है कृष्ण। इंद्र ने वहां पर सुरभि माता की स्तुति पर कृष्ण प्रसन्न हुए तो इंद्र भी भगवान के चरणों में लंबी दंडवत करके भगवान को स्तुति किया। बोले हे प्रभु मैं तो ये छोटे मोटे इंद्र हूं, आज आपको ये सुरभि माता के दूध से, ये गौ माता के दूध से आज मैं स्वयं आपको अभिषिक्त कर रहा हूं। आज स्वयं वहां पर अभिषेक किए। आज भी वहां पर सुरभि कुंड है, गिरिराज तलेटी पर परिक्रमा मार्ग में गए कि नहीं? आज भी वहां पर ऐरावत कुंड है, जहां पर इंद्र ने ऐरावत हाथी को बोला, बोले ऐरावत समग्र तीर्थ से जल लेकर के आओ। ऐरावत अपने सूंड से समग्र तीर्थ से जल लेकर के आए और भगवान के अभिषेक किया। भगवान का नया नाम धर दिया गोविंद। प्रभु मैं तो सारे प्रजा का इंद्र हूं, आप तो ऐसे गायों का इंद्र हो, इसलिए आप गोविंद। ये भगवान के नया नाम धरा और भगवान प्रसन्न होकर के बोले इंद्र कुछ चाहते हो? बोले प्रभु मैं तो इतना ही चाहूं कि आपके गोवर्धन के तलेटी पर इस ब्रज में मुझे थोड़ी सी कहीं जगह मिल जाए। बोले किस रूप में? बोले प्रभु चाहे भ्रमर के रूप में भी क्यों ना हो, चाहे कोई छोटे कीट के रूप में भी क्यों ना हो, मुझे आप ब्रज में गिरिराज तलेटी में बास दे दो। लगे रही आस करूं ब्रजवास, तलेटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेटी गोवर्धन की मैं। लगे रही आस तलेटी गोवर्धन की
और गिरिराज महाराज के आज भी इंद्र आदि देवता सब ये गिरिराज जी के निकट, गिरिराज जी के तलेटी पर वास करते हैं। इसलिए ये ब्रजधाम ऐसा धाम है, इस धाम में अगर कोई प्रवेश कर लिया, ये वृंदावन में गोवर्धन में कोई प्रवेश कर लिया, भैया सारे देवता सारे तीर्थ का तुम्हारा परिक्रमा हो जाएगा। इसलिए सिरस खान कहते हैं, किरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, रेमुना में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ, तरु तरु में अयोध्या निवासी है। गोपियों के द्वार वसत हरिद्वार जहाँ, बद्री के दार फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी है। यहाँ पर सारे तीर्थ करोड़ों करोड़ों यहाँ पर काशी, करोड़ों करोड़ों यहाँ पर रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, सारे तीर्थ यहाँ पर, सारे धाम यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए ये गिरिराज जी के तलेटी पर सारे देवताओं का जहाँ पर निवास है, वहां पर इंद्र ने भी अपने लिए थोड़ा स्थान मांग रहे हैं। बोले प्रभु थोड़े से छाए में मैं रह करके भजन करूं, थोड़े से यहाँ पर लता पता में भ्रमण करूं, थोड़े से यहाँ पर कहीं पानी का बारिश कहीं बूंद मिल जाए तो मैं पान करूं। इधर देखो माताएं, और से वृंदावन बिहारी लाल की। ये कृष्ण लीला ऐसा है जिन्होंने, भगवान ने सारे देवताओं को घमंड को चूर चूर कर दिया। ब्रह्मा जी भी एक समय आए और ब्रह्मा भी आकर के देखते हैं कि कृष्ण सखाओं के साथ झूठन खा रहे। भगवान कहा वैकुंठ में लक्ष्मी के हाथ से बड़े सुंदर भोजन करते हैं, यहाँ पर तो सखाओं के झूठन खाते हैं। बोले कभी मधुमंगल कृष्ण को लड्डू खिलाते हैं और उसी लड्डू को जबरदस्ती लेके खुद खाते हैं और अपने झूठन फिर कृष्ण को खिला देते हैं। ब्रह्मा बोले हे भगवान, ऐसे विश्व ब्रह्मांड का मालिक झूठन खाने वाले, बोले अभी परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो गैया चुरा लिया, बछड़ा चुरा लिया, ब्रह्मलोक में लेके रख दिया। ब्रह्मा जी ने फिर सखाओं को भी चुरा करके ले गए। कृष्ण सारे सखाओं को देखे, सारे बछड़ों को देखे, भैया यहाँ तो मिल ही नहीं रहे। इतने में कृष्ण वहां पर इधर उधर देख करके गए। बोले अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम है, बोले अभी देखता। इतने में कृष्ण ने वहां पर सारे बछड़ा सारे सखा बन गए, और जब ब्रह्मा चोरी करके ब्रह्मलोक में ले जा रहे थे, उनसे पहले ही कृष्ण ब्रह्मलोक में पहुंच गए। बिल्कुल ब्रह्मा के रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और जाकर के बोले कि देखो द्वारपाल, बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, बहुत ड्रामेबाज घूम रहे हैं, अपने आप को ब्रह्मा बताए, मैं ओरिजिनल ब्रह्मा हूं, मैं तो अंदर जा रहा हूं, लेकिन खबरदार कोई अगर आकर के अपने आप को ब्रह्मा बताए तो उसको धक्के मार के भगा देना। ऐसे ब्रह्मा भी ब्रह्मा बनकर के भगवान दखल कर लिया सिंहासन को। इतने में जब ब्रह्मा स्वयं आए हैं, चोरी करके गाय बछड़े को लेकर के जब आए हैं, ग्वाल वाला को लेकर के जब ब्रह्मा आए हैं, इतने में द्वारपाल ने रोक दिया। बोले रोको, खबरदार जा नहीं सकते अंदर। बोले क्यों, मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया?
अरे मैं ही तुम्हारे मालिक हूँ। द्वारपाल ने बोले, अरे तुम मालिक कहाँ, मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं। और मालिक सच कह रहे थे, बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, लग रहा है तुम बहरूपिया हो, तुम ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं हो, भागो यहाँ से। भगा दिया। ब्रह्मा कहने लगे, अरे मेरे सिंहासन पर बैठने की सामर्थ्य किसी का भी नहीं, कौन है ऐसा जो मेरे सिंहासन पर बैठ गया। ध्यान लगा करके देख रहे हैं, वहां भी एक ब्रह्मा बैठा है, लेकिन वो पीला पीला पटका पहन रखा है, चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र धारण कर रखा है, पीछे अनंत नाग है, दिखने में ब्रह्मा जैसा ही है, गले में श्रीवत्स चिन्ह है, और शरीर से दिव्य तेज से ब्रह्मलोक का तेज भी फीका पड़ रहा है। ब्रह्मा समझ गए, अच्छा प्रभु मैंने गलती कर दिया, आपके गाय बछड़े सब सखाओं को चुरा करके ले आया हूँ, आपने तो ब्रह्मा पद को ही दखल कर लिया। अब जब नीचे लेकर के आ रहे हैं, इतने में देखा कि यहाँ भी सारे गाय सारे बछड़े सब कुछ जैसे ही ऐसे। ब्रह्मा तो घबरा गए, अरे एक बछड़े गाय ग्वाल वाल सब मेरे पास, और नीचे भी लीला कर रहे हैं। ध्यान लगा करके देखे तो सब चतुर्भुज कृष्णमय दिखाई दे। ब्रह्मा का चार मुख, और चकरा गए ब्रह्मा, और ब्रह्मा त्राहिमाम 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 क्षमा क्षमा करते हुए ब्रह्मा आए हैं। और ब्रह्मा आकर के आज कृष्ण के चरण में जैसे सर को रखा है, जैसे ब्रह्मा ने दंडवत दिया है। ब्रह्मा का कितने सर, 4 सर, और 4 सर में 8 कुंडल, और कुंडल का शब्द झंग करा। कृष्ण ने देखे भैया कोई आए हैं, देखे तो अच्छा ब्रह्मा जी, बड़े लंबी लंबी स्तुति किया ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। हे प्रभु, आपने ही मुझे ब्रह्मा पद में बिठाया, और आपका आसन आप बैठे, आज मुझे बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण, आप ही सबके मालिक हो, आप ही परम ईश्वर हो, और सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद, हे गोविंद आप तो आदि हो गई, आदि सर्व आदि मैं आप ही हूं। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए है प्रभु मुझे माफी कर। इस प्रकार ब्रह्मा बहुत स्तुति करते हैं। ब्रह्मा की स्तुति सुनकर के भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा कहते हैं, प्रभु आप तो ब्रजवासी धन्य हैं, आप ब्रज में इस प्रकार लीला करते हो, वो सब धन्य है। फिर थोड़ा सा भगवान के मन में मंद मंद मुस्कुरा देकर के ब्रह्मा समझ गए कि भगवान अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे। इतने में भगवान बोलते हैं, अच्छा ब्रह्मा क्या चाहते हो? गाय बछड़े चुरा करके ले गए, अब ब्रज में कुछ गाय बछड़े बना दूं तुम्हें? नहीं प्रभु, इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं, इतना बड़ा भाग नहीं है मेरा। बोले सखाओं को ले गए थे, सखा बनना चाहते हो मेरा कोई? बोले ना ना प्रभु, कहाँ सखा आपके और कहाँ मैं। बोले कोई ब्रज में बंदर बनना चाह रहे हो, कोई मयूर भ्रमर बनना चाह रहे हो, कोई कीट पतंग बनना चाह रहे हो? बोले प्रभु इतना भी सौभाग्य नहीं है। बोले फिर कोई लता पता कोई पेड़ बनना चाह रहे हो? बोले नहीं 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 प्रभु। बोले फिर क्या चाहते हो? तद्भूरि भाग्य भवेत्र येनाह केऽपि भवज्जनानां भूत्वा सेवे तव पाद पल्लव। हे प्रभु अगर चाहते हो तो आपके ब्रज में एक पत्थर बना दो। भगवान बोले पत्थर क्यों ब्रह्मा? बोले पत्थर इसीलिए बना दीजिए कि कभी ब्रज गोपियां यमुना के तट पर कहीं पत्थर बन के पड़े रहूंगा, तो वहां ब्रज गोपियां जाएंगे और जा करके उसी पत्थर में खड़े होकर के अगर पानी भरेंगे तो ब्रज गोपियों का चरण धूल लग जाएगा, तो मेरा ब्रह्मा बनना सार्थक हो जाएगा। आज भी ब्रह्मा आप लोग गए हो बरसाने? गए कोई कोई बरसाने गए कि नहीं? बरसाने जाना, और जो बरसाने में देखना, ये ब्रह्माचल पर्वत है। आज भी वहां साक्षात ब्रह्मा पर्वत रूप में वहां पर ब्रज में वास कर रहे हैं। इसी प्रकार जब भगवान बड़े सुंदर रूप में एक दिन गोचारण कर रहे थे और श्री बलदेव प्रभु ने ताल वन में प्रवेश किया, और वहां पर एक असुर रहता था गधे के रूप में, ये धेनुकासुर। प्रभु बलदेव ने उस धेनुकासुर को मार दिया। क्यों मारा? ये बलदेव प्रभु साक्षात गुरु हैं, और धेनुकासुर गधा, गधा यानी अज्ञानता। अज्ञानता यानी हमारे हृदय में जब तक अज्ञानता बैठा रहेगा
तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर नहीं सकते। इसीलिए भगवान सबसे पहले गुरु जी के द्वारा ये अज्ञानता को नष्ट कराते हैं। बलदेव प्रभु ने ये गधे को जब मार दिया, कृष्ण बलराम आज घर में आए हैं और सखा लोग कह रहे हैं, बोले मैया मैया आज दाऊ ने कमाल कर दियो। मैया बोले कहा कहियो दाऊ ने? बोले गधे मार दियो। मैया बोले अरे बलुआ तुझे और कोई काम बचा ना ब्रज में, बस गधे मारे फेरे तू। बलदेव प्रभु तो बड़े गुस्से में आ गए, लाल पीला हो गए। बोले क्या मैया मुझे ऐसे कह रहे हो? बोले कोई बात नहीं दाऊ, आप गुस्सा मत करो, कल आपके जन्म नक्षत्र है, कल मत जाना, कल आप यहीं घर में रहना। दूसरे दिन सवेरे सवेरे कृष्ण चाह ही रहे थे कि एक दिन बलदेव प्रभु मेरे पास ना आए। इतने में कृष्ण गोचारण करते करते एक स्थान पर पहुंच गए जिसका नाम है कालिंदी हृद। ये ऐसा हृद है जहां पर रहता था कालिया सांप। ये सांप, इसका जहर का इतना प्रभाव था कि आसपास में जितना पेड़ था वो सब पेड़ जल करके राख हो गया। ये काले का विष का इतना प्रभाव था, मानो इस पानी को कोई अगर छू ले तो वहां पर सब के सब मर जाते थे। यहाँ तक कि क्या कहना, चिड़िया भी आकाश मार्ग में उड़ करके जाता था, विष के प्रभाव से मर करके नीचे गिर जाता था। ऐसा जहरीला पानी, भयंकर हलाल विष युक्त पानी को भगवान आज सोच रहे हैं, चलो दाऊ जी अगर आते तो मुझे काले हृद में प्रवेश करने नहीं देते। अच्छा हुआ दाऊ जी आज घर में है, आज ही ये काले हृद को, ये विषैला जल को आज अमृत जल बना देते। भगवान जानबूझ के सखालों को बोले आज इधर नहीं, आज चलो कालिंदी हृद में चलेंगे। सखालों को बोले ना बाबा ना, वहां जहर पानी है। बोले नहीं चलो वहां चलते हैं। सखालो कृष्ण के बातों में आकर के वहां चले। खेल कूद करते करते वहां पर कृष्ण ने, वहां पर कदम का पेड़ था, उस दिव्य कदम के पेड़ के ऊपर उठ गए और उठ करके भगवान ने वहां पर छलांग लगा दिया। जैसे ही काले हृद में छलांग लगा दिया भगवान ने, सीधा कालिंदी हृद में चले गए जहां पर काली नाग सो रहा था। इतने में काली नाग तो सो ही रहा है। इतने में भगवान ने वहां पर नाग पत्नियों को देखा। नाग पत्नी लोग भगवान को देख करके बड़े मोहित हो गए। अहो ये छोटे से बच्चा कैसे अभी तक जिंदा है? इसका तेज तो देखो, इसका मुस्कुराहट तो देखो, इसका चितवन तो देखो, हमको भी घायल कर रहे हैं। ये बच्चा कौन है? लग रहा है कोई साधारण बच्चा नहीं है, नहीं तो ये काले के जहर से ये अब तक मर गया होता, लेकिन ये अभी जिंदा है। कृष्ण ने वहां पर बोले लाओ कालियों को बुलाओ। नागपत्नी कहने लगे ना बाबा ना, आप कालियों को नहीं जानते, भाग जाओ बच्चे, गलती से आ गए तो जल्दी भागो। कृष्ण बोले नहीं, कालियों से मिलके ही जाऊंगा। इतने में तो कालियों वहां सो रहा था। कृष्ण के शब्द सुन करके कौन है कह करके जैसे ही बाहर आया है, कृष्ण को देखा और देखते ही अपने जहरीला जहर, अपने मुंह से आग गरल, ये सब के सब निकाल करके कृष्ण को दंशन करने लगा। कृष्ण और कालियों का यहाँ धुआंधार युद्ध हुआ है। कालिया एक एक करके कालियों का 100 फन था और एक एक करके कृष्ण को डस रहा है और भगवान कृष्ण उस सारे फन को ऊपर मार मार करके उसको कालिया को अभी युद्ध कर रहे। कालिया ने कृष्ण के पूरा शरीर पर अपने पूरा पूंछ के द्वारा पूरा लिपट गया है और डस रहा है और कृष्ण भी उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब बहुत देर तक युद्ध चली है, इतने में सारे ब्रजवासी को पता चला कि कृष्ण कहाँ कूद गए हैं। बोले कालिंदी हृद में। मैया यशोदा तो मूर्छित हो गए हैं। बलदेव प्रभु सोच रहे हैं अच्छा लाला इसीलिए आज मुझे घर में छोड़ करके गए हो। सारे ब्रजगोपियां कालिंदी हृद में उपस्थित हुए हैं, सब कह रहे हैं हम कूद जाएं, हम कूद जाएं। वहां पर बलदेव प्रभु ने सबको रोक रखा है। कृष्ण यहाँ पर काली नाग के साथ युद्ध करते करते कृष्ण बोले अब तो दिखाना पड़ेगा। कृष्ण उठे उसके सर के ऊपर और सर के ऊपर उठ करके जैसे ही उसको मारना शुरू कर दिए। इतने में ये कालिंदी हृद, ये कालिया वहां पर उसके मुंह से खून निकलने लगा। नागपत्नियां सब देख रहे थे। नागपत्नियां सोच रहे थे अरे कहा हम भगवान के भजन करते, लेकिन हमारे ये पति भगवान के भजन करने नहीं देता। अच्छा हो भगवान के हाथों ही मर जाए। नागपत्नियां सोच रहे हैं अच्छा है कृष्ण के चरण लग करके इसका मर जाए तो इसका मुक्ति हो जाए, प्रभु के हाथ से तो कम मरे।
इतने में कालियों को दिमाग में ठिकाना आ गया, बाबा ये छोटो सो बालक ये और कोई नहीं है, यही मेरे मालिक हैं। भैया किसी में इतना सामर्थ्य, किसी में इतना सामर्थ्य है जो कालियों के सर के ऊपर नृत्य करे, और किसी में इतना सामर्थ्य है क्या जो मुझे मेरा चक्का छुड़ा दे। इसलिए कालिया ने समझ गया कि अब अगर मैं शरण में नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। अब कालिया कहा, त्राहिमाम प्रभु बचाए, मुझे कृपा कीजिए। कालिया की बात सुन करके अभी नाग पत्नी लोग क्या सोच रहे थे, नाग पत्नी सोच रहे थे कि हम भजन करते हैं, पति भजन नहीं करता, तो भगवान करे इसके भगवान के हाथों मर जाए। अब नाग पत्नी ने जब देखा कि ये कालिया भगवान को शरण में आ गया, भगवान के भक्ति करने लगा है, तब नाग पत्नी कहने बोले, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ। बोले प्रभु आप रुक जाओ। बोले क्यों, तुम तो पहले बोल रहे थे मर जाए तो अच्छा है। बोले प्रभु इसलिए कह रहे थे, भजन नहीं कर रहा था। ये संसार ऐसा है, पति अगर भजन करे तो पत्नी बोलेंगे अजी पहले तो हमें मूवी दिखाने ले चलते थे और बढ़िया शॉपिंग कराने ले चलते थे, ब्यूटी पार्लर ले जाते थे, अब जब करे मन करे तब बोलो मंदिर चलो, वृंदावन चलो, गोवर्धन चलो, बरसाने चलो, अभी क्या लगा रखा है, आप करो ये सब, हम नहीं करने वाले। अगर पति भजन करे और पत्नी ना करे तो, अगर पत्नी भजन करे और पति ना करे तो जब चाहे तुम मंदिर में चले जाते हो, सत्संग में नाचती फिरती हो, ये मस्तक में तिलक धारण कर रखते हो, मेरे भी स्टेटस देखो, जब चाहे तुम करती रहती हो, कौन सी बाबा के चक्कर में आ गए। इसीलिए ये संसार का जो पहिया है, गाड़ी दो पहिया से ही चलता है। अब नाग पत्नियां लोग अकेले भजन कर रहे थे, अब देखे जब कालिया भी भगवान के शरण में आ गया, अब सोच रहे हैं काश मेरे पति अगर भजन कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान के भजन करें। ऐसे सोच करके नाग पत्नी लोग ने भगवान की स्तुति किया है। नाग पत्नी कहने लगे, बोले प्रभु रुक जाइए रुक जाइए। बोले क्यों? बोले प्रभु आप तो इतना दयालु हो, इतना दयालु हो जिसका कोई था ही नहीं। कृष्ण कहने लगे, तेरे पति को मार मार करके खून खराबा कर दिया और तुम बोल रहे हो मैं दयालु। बोले प्रभु हाँ आप दयालु। बोले कैसे दयालु? बोले कह रहे हैं, बोले प्रभु जिनके चरण कमल को ब्रह्मा भी देवता भी जिनके चरण कमल को था नहीं पाते, और तो और क्या कहना प्रभु, जिनका चरण कमल को पाने के लिए बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन बलि महाराज को वामन देव ने एक चरण दिया। बलि महाराज के मस्तक पर वामन देव ने एक चरण धर दिया, सर्वस्व सब कुछ दे दिया, दान इतना दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, पृथ्वी का सारे संपत्ति दे दिया, फिर भी एक चरण को प्राप्त किया। शंकर जी ने भी ध्यान धरे, शंकर ध्यान धर करके आपके केवल चरणामृत को प्राप्त किए, चरण के जल को प्राप्त किए। ये भगवान के चरणामृत गंगा जी, और गंगा जी को अपने जटा में धारण कर दिया। इसलिए प्रभु ऐसे चरण कमल, ब्रह्मा जहाँ के चरण कमल को वांछा करते हैं, लक्ष्मी जी चरण कमल को सेवा करते हैं। अरे बलि महाराज जी ने तो दान दिया, शंकर जी ने तो ध्यान धरा, और मेरे पति को देखो ना ये दान दिया ना ध्यान दिया। अरे एक चरण को तो कहना है क्या, दो दो चरण कमल इसके ऊपर दे रहे हो। प्रभु आप दो दो चरण कमल इसके ऊपर कृपा कर रहे हो। इसलिए हमारे पति से बड़ा सौभाग्यवान और जगत में कोई हो सकता है? कोई भी नहीं। भगवान ने बोले ठीक है, भगवान ने अभी बड़े सुंदर रूप में जब काले के सर के ऊपर नृत्य करेंगे, इतने में सारे ब्रजगोपियों लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं। भगवान नृत्य करेंगे, आज धुंध भी बजने लगा है, शंख बजने लगा है, और सारे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, कोई बीणा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहे हैं, और भगवान काले के सर के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी।
कालीनाथ भगवान की। भगवान ने इस प्रकार काली के सर के ऊपर नृत्य किया। अभी बड़े सुंदर भगवान कृष्ण ब्रज में अगासुर बकासुर ऐसे कई असुर को भगवान ने ब्रज में सब मार डाला। कंसा एक एक करके सबको भेजा गया और कृष्ण भेजता गया और कृष्ण सबको एक एक करके मारते गए। अभी ब्रज गोपियों को मनोरथ पूरा करने की जब समय उपस्थित हुआ है, एक दिन कृष्ण शरद पूर्णिमा के रात्रि को चंद्रमा को दर्शन किया। अरे चंद्रमा इतने शोभा हो रहा है, ये चंद्रमा के विकसित से ये कुमुदिनी एक पुष्प होता है जो सरोवर में बड़े सुंदर रूप में खिल रखा है। सारे वृंदावन में जुई जाई मल्ली चंपा सारे फूलों से सारे वृंदावन महक उठाए। आज शरद पूर्णिमा के रात पर भगवान ने चंद्रमा को देख करके घर से बांसुरी उठा करके प्रभु बंसीवट के तट पर उपस्थित हुए। बंसीवट के तट पे उपस्थित होकर के त्रिभंग ललित स्वरूप तीन जगह पर टेढ़े जैसे देखते हो भगवान को, ऐसे टेढ़े खड़े होकर के हाथ में बंसी लेकर के भगवान बंसी बजाए हैं। भगवान ने बंसी बजाए हैं और बंसी नहीं बजा रहे हैं, आज सारे ब्रज गोपियों को बुला रहे हैं, गोपियां आ जाओ आ जाओ। सारे ब्रज गोपियां ये बंसी श्रवण कर रहे हैं। आज ब्रज गोपियां घर में सब काम को कर रहे हैं, ध्यान देकर के सुनना। आज ब्रज गोपियां सारे काम को कर रहे हैं। कोई गाय को दूधन धो रहा था, कोई वहां पर रसोई कर रहा था, कोई वहां पर पति का सेवा कर रहा था, कोई वहां पर पत्नी का सास की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार सब लोग सब सेवा में बिजी थे। वहां तो कृष्ण के बंसी, ये बंसी का ध्वनि दूती बन करके, अरे दूती ये कृष्ण का एक मैसेंजर मान लो, ये कृष्ण का संदेश वाहक आज बंसी के ध्वनि स्वरूप में गए हैं और गोपी के कान में आकर के बोले, अरे तू यहाँ पर बैठ करके पति का सेवा कर रहा है, वहां तुझे कृष्ण बुला रहे हैं बंसीवट में। अरे ललिता, अरे विशाखा, अब तो आ जाओ। हम लोग कहते हैं ना 10 काम छोड़ करके एक काम, सुखदेव गोस्वामी पाद ने यहाँ 10 काम का गिनवाया है। भगवान अभी दिव्य रास लीला को करेंगे, इसलिए यहाँ पर भगवान ने सारे ब्रज गोपियों को जैसे निमंत्रण दिया है, निशम्य गीता तदनंग ब्रजस्तु कृष्ण गृहीत मानसा आजोग्नरण्यो लवलक्ष्यतोद्यमा सजंत्र कांतो चवलोलकुंडल। सारे ब्रज गोपी, कोई गोपी श्रृंगार कर रहे थे, वहां पर कोई गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाई थी, दूसरे आंख में लगानी भूल गई और बंसी ध्वनि सुनी तो भागी बंसीवट की ओर। एक गोपी वहां पर श्रृंगार कर रही थी, अब कैसे क्या श्रृंगार करे उसको सुध-बुध सब खो गई। अब क्या गले के हार को कमर में, गले पाए के पायल को गले में, बिछुआ को हाथ में अंगूठी बना करके जैसे तैसे श्रृंगार करके अस्त वस्त्र अभरेण वस्त्रेण धावित तस्य इच्छा, अस्त वस्त्र स्वरूप में वृंदावन के और ये यमुना तट पर जो बंसीवट है वहां पर भागी। सबके सब सेवा छोड़ करके सब जब बंसीवट के उपस्थित हुए हैं बंसीवट में, कृष्ण ने बोले आओ आओ गोपी, वेलकम वेलकम, आओ स्वागत है तुमको। कृष्ण ने बड़ा स्वागत किया। अब कृष्ण पूछते हैं ब्रज गोपियों को, बोले क्यों आए हो? जब इतना सुने ब्रज गोपियां, वहां पर उनका मन बड़ा दुख हो गया। आप किसी व्यक्ति को न्योता दो, बोले देखो बहना कल हमारे घर ही भोजन करना, बोले ठीक है। 10 बार फोन करके बोलो अरे घर में बिल्कुल मत बनाना, कढ़ाई मत चढ़ाना घर में, आज हमारे घर में ही भोजन करना, बार बार बुलाया। और जब वो घर में आ गए आपकी सहेली या कोई दोस्त और द्वार खोले और उसको बोले क्यों आए हो,
अच्छा लगेगा? कृष्णा ही बंसी बजा करके स्वयं बुलाए ब्रज गोपियों को, और यहाँ पर कह रहे हैं बोले क्यों आए हो? ब्रज गोपी कहने लगे बोले प्रभु आप कितना अकृतज्ञ हो, आपने ही तो बंसी बजा करके बुलाया था। बोले अच्छा मैं तो ऐसे ही यूं ही बंसी बजा रहा था। अच्छा पति से झगड़ा करके आए हो घर से? बोले नहीं। बोले फिर जंगल के शोभा देखने आए हो? चांदनी रात में कैसे जंगल में शोभा होता है? खबरदार गोपियों, जंगल में बाघ भालू हिंस जंतु रहते हैं, नोच करके खा जाएंगे, भागो यहाँ से। बोले नहीं। सास ससुर से कुछ अटपट हो गया है क्या घर में? बोले नहीं, पक्का पति से लड़ करके ही आ रहे। कृष्ण कहने लगे बोले देखो पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, पति परमेश्वर होते हैं। कृष्ण ये बात को कह रहे हैं, ध्यान देकर के आप लोग श्रवण करना। पति क्या है? बोले परमेश्वर होते हैं। पति चाहे कुछ भी हो जाए, पति परमेश्वर, पति की सेवा करना ही मूल उद्देश्य है। कृष्ण कह रहे हैं ब्रजगोपियों एक स्टोरी सुन लो। बोले क्या स्टोरी? बोले ठीक है। अब कृष्ण कहने लगे एक समय एक पतिव्रता नारी पति का खूब सेवा करता, पति का इतना सेवा करता, पति का प्राण ही उसका प्राण है। एक दिन पति उसके गोद पर सर रख करके सो रहा था, वो तो पतिव्रता है और वहां पर वो पंखा कर रही थी। इतने में उसका बच्चा खेलते खेलते, अभी आग बुझी नहीं, घर में रसोई खत्म हुआ है और खेलते खेलते उस आग की तरफ जा रहा है। इतने में वो पति सो रहा है उसके गोद में, तो पत्नी पति को कैसे सोने से, विश्राम करने से विक्षोभ ना हो, इसलिए बच्चा को भी रोक नहीं रहा। इतने में बच्चा भागे 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 आग में प्रवेश कर गया। कृष्ण कह रहे हैं ब्रजगोपियों सुना, बच्चा भागे भागे आग में प्रवेश कर लिया। बोले फिर जब पत्नी के गोद में पति सो रहा था, जब थोड़ी देर के बाद उठा पति, जगह है, इतने में पति कहता है बच्चा कहाँ है? बोले जी ऐसे ऐसे बात है, आप विश्राम कर रहे थे और मैं पतिव्रता हूं ना, इसलिए मैं आपको विश्राम में विक्षोभ नहीं डाला, डिस्टर्ब नहीं किया, और बच्चा तो आग में कूद गया। बोले कितना मूर्ख हो, कितना पागल हो, चलो जाकर के देखते हैं। अब जा करके देखे वो पत्नी का क्या, पतिव्रता में इतना शक्ति, नारी शक्ति, वहां पर आग में भी, जलती हुई आग में बैठ करके वो बच्चा मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए खेल रहा था। कृष्ण कहने लगे बोले ब्रजगोपियों कान खोल के सुन लो, पति से अगर लड़ करके आए हो तो वापिस चले जाओ, क्योंकि पति ही सब कुछ है। पतिव्रता होने पर तुम्हारे संसार में तुम्हें सब अग्रपूज्य हो जाओगे। इतने में कृष्ण एक स्टोरी सुनाया ब्रजगोपियों को। ब्रजगोपी हाँ किए, बोले कन्हैया तुमने अब सुनाया ना, अब हमारा भी एक स्टोरी सुन लो। बोले ठीक है, हम भी एक स्टोरी और सुन लेते हैं। कृष्ण ने भी अपना एक स्टोरी सुना ली, ब्रजगोपियों ने भी अपना एक स्टोरी सुना ली। ब्रजगोपियों कह रहे हैं बोले कृष्ण सुनो ध्यान से। बोले हे प्रभु आप बताओ, एक स्थान पर एक पति एक पत्नी रहते हैं। पत्नी पति के बगैर पानी भी नहीं लेता, भोजन तो दूर की बात है। एक दिन पति कहीं विदेश जाना हुआ तो पत्नी कहते हैं अजय आपको नहीं देखे करके, आपको नहीं पूछ करके तो मैं पानी भी ना लूं। आप लोग ऐसे करते हो? अरे हंस रहे, पहले जमाने में हुआ करता था, आजकल तो जमाने में कुछ और ही चल रहा है। पानी भी नहीं लेता था। अब एक समय क्या हुआ, पति बोल रहा है बोले देखो मैं यूं गया और यूं आया, बस गया और आया, 7 दिन की तो बात है। बोले नहीं जी 7 दिन क्या, मैं 7 मिनट भी आपके बिना नहीं रुक सकती। बोले ठीक है, इतना अगर प्रेम करते हो तो पति ने उसको अपना एक तस्वीर दे दिया। क्या दिया? अपना एक फोटो दे दिया। बोले देख पगली, मैं बस तो मुझे तो विदेश जाना ही पड़ेगा और मेरा ये फोटो को रख लो, और ये फोटो को ही पूजा करना, ये फोटो के पास ही बैठ करके भोजन कर लेना, और 7 दिन के बाद आ जाऊंगा। इतने में पत्नी कहती है मुझे तो पढ़ी लिखी ना हो, 7 दिन कैसे पता चलेगा? 7 लकीर खींच दिया, एक एक दिन एक एक लकीर को, एक एक ये जो दीवार में जो लकीर खींचा है इसको मिटा देना। पति अपना फोटो दे करके लकीर खींच करके अब चला गया विदेश। पत्नी अब रोज रोज घर में बैठी बैठी पति को याद में उसी फोटो को ही सर्वस्व मान लिया है, उस फोटो को ही अपने पति ही मान लिया है। उसके साथ बैठ करके भोजन करना, उसके साथ बातचीत करना, इतना प्रेम है।
उसको ही सर्वस्व मान लिया है फोटो को। एक दिन गया, एक लकीर, 2 दिन 2 लकीर। अब जैसे जैसे लकीर मिटते जा रहा है, अब सोच रही है अब तो आएंगे, अब 2 रह गया, अब 1 रह गया, अब कुछ क्षण रह गया, अब 1 घंटा रह गया। अब मन में बड़ा उत्तेजना आ रहा है, बड़ा ही भावना आ रहा है कि अब पति आएंगे, अब पति आएंगे। ब्रजगोपियों कह रहे हैं, बोले फिर ब्रजगोपियां कृष्ण को कह रहे हैं, बोले फिर क्या हुआ? बोले जब 7 दिन पूरा हुआ, जब पति आया, पति द्वार के पास खड़े होकर के, अब पति खोलो, द्वार खोलो। अब ब्रजगोपियां पूछ रहे, बोले कृष्ण आप बताइए हमें, जब पति बाहर गया था तो फोटो को लेकर के पूजा करते थे, फोटो को लेकर के सब कुछ फोटो को ही पति मान लिया था। अब जब ओरिजिनल पति सामने आ गया है द्वार के बाहर, अब फोटो को पूजा करेगी ना ओरिजिनल पति को जा करके पूजा करेगी? अब बताओ किसको पूजा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए? ओरिजिनल पति को ना, ये फोटो को ही लेकर के धरी रहेगी? कृष्ण को पूछने लगे ब्रजगोपियां, कृष्ण कहने लगे सीधी सी बात, जब पति नहीं था तो फोटो को पूजा कर रही थी, फोटो किसी के साथ पति मान लिया था। अब जब पति साक्षात सामने है तो उसको ही पति मान करके उसका ही सेवा करनी चाहिए। ब्रजगोपियां कह रहे हैं यही तो हम कह रहे हैं, अरे ये संसार के पति तो हमारे बस ऐसे ही है, छाया स्वरूप, पटचित्र स्वरूप। परम पति तो आप हो, जो पतियों के भी पति। अरे लक्ष्मी के भी जो पति आप हो, देवताओं के पति आप हो, और परम पति आप सामने हो, तो हम भला और दूसरे पति के पास क्यों जाएं? अब तो कृष्ण रीझ गए, और कृष्ण बड़े सुंदर रूप में ब्रज गोपियों का श्रृंगार किया। एक गोपी के आंख में काजल, एक आंख में काजल लगाए हुए थी, कृष्ण ने उसके दूसरे आंख को रंजन कर दिया। एक गोपी वहां पर श्रृंगार करते करते कपड़ा पहनना भूल, अच्छे से पहनने रखा था, कपड़ा को अस्त व्यस्त करके, घूंघट को कहा नीचे बांध करके वहां रखे थे, कृष्ण ने बड़े सुंदर उसको घूंघट करवाए। कृष्ण ने सबको बड़े सुंदर श्रृंगार किया है। एक गोपी एक पांव में अलता लगाया था, कृष्ण ने वहां पर दूसरे पांव में उसका अलता लगवा दिया। सारे गोपियों को श्रृंगार करके आज वृंदावन में कृष्ण रास कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत रास है, कृष्ण दिव्य रास कर रहे हैं। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण जब रास कर रहे थे, इतने में बीच में खड़ी थी श्रीमती राधिका। राधा रानी देखने लगे, अरे ये सारे गोपियों के साथ कृष्ण मुझे क्या एक मान लिया, मेरा क्या कोई और भाव नहीं है? तब राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए। जब कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए हैं, इतने में सारे ब्रज गोपियां वहां पर देख रहे हैं, अरे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? सारे ब्रज गोपियां अब तो कोई लता को पूछे, कोई भ्रमर को पूछे, कोई हिरण को पूछे, पूछते पूछते यमुना जी को पूछने लगे, हे यमुने, आप तो ये पूरा ब्रजमंडल में घूमते रहते हो, आप देख करके बताइए कृष्ण कहाँ है? सारे ब्रज गोपी कृष्ण विरह में विरहित होकर के जब कृष्ण अनुसंधान में जा रहे थे, इतने में वहां पर कृष्ण के चरण चिन्ह को देखा। एक जगह कृष्ण के चरण चिन्ह को देखा तो बड़े आनंदित हो गए, अरे कृष्ण सखी इसी दिशा में गए हैं। लेकिन वहां पर कुछ गोपी कृष्ण के चरण चिन्ह के नीचे छोटे से किशोरी जी का चरण चिन्ह को देखा। जब उस छोटे से चरण चिन्ह को देखा और गोपियां तो और प्रसन्न हो गए, अहो कृष्ण गए तो गए, साथ में हमारे किशोरी जी को साथ में लेके गए। थोड़े आगे गए तो छोटी चरण चिन्ह और दिखाई नहीं दिया, जो कृष्ण का चरण चिन्ह वो दबी हुई दिखाई दिया। इतने में सारे ब्रजगोपियां सोचने लगे, अच्छा श्रीमती राधिका जब चल नहीं पा रहे होंगे, तब कृष्ण उनको गोद में जब उठाए होंगे, तब उनका चरण चिन्ह दब गया। इतने में कृष्ण एक कुंज में जाकर के राधा रानी की सेवा कर रहे थे। एक श्यामा सखी रूप धारण करके राधा रानी के, आज भी ब्रज में एक सेवा कुंज है जहां पर श्रीमती राधा रानी के चरण की सेवा, जहां पर श्री बेनी का सेवा, श्रृंगार की सेवा सब कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। ये राधा रानी का ऐसा दिव्य महिमा है भैया, विश्व ब्रह्मांड जिनका चरण कमल को ध्यान करता है, ऐसे प्रभु कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के चरण को सेवा करते हैं। उसी सेवा कुंज में बैठ करके जब सेवा कर रहे थे, वहां पर भी राधा रानी को भाव को देख करके विरह को बढ़ाने के लिए कृष्ण वहीं से भी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारे ब्रजगोपियां
सारे कुंज में, सारे गली में घूम घूम करके सेवा कुंज में आए हैं, वहां श्रीमती राधा रानी को मूर्छित होते हुए देखा। ब्रजगोपियां कहने लगे, किशोरी जी आपको भी कृष्ण यहाँ छोड़ के चले गए? बोले हाँ। इतने में सारे ब्रजगोपियां मिल करके वहां गोपी गीत का पाठ किया। ये गोपी गीत ऐसा है, ये गोपी गीत को अगर कोई घर में प्रत्येक दिन पाठ करे तो भैया सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रत्यक्ष कृष्ण को उनको दर्शन होगा। ये गोपियां कृष्ण को अनुसंधान करते हुए, कृष्ण को ढूंढते हुए विरह में, ये गोपियों का प्रेम ही ये गीत रूप में प्रकट हुआ है। आइए एक दो श्लोक हम भी गान करते हैं। यहाँ पर सारे ब्रजगोपियां जैसे ही कृष्ण को ध्यान कर रहे थे, सबको पूछ रहे थे, इतने में कृष्ण तो वहां पर छुप करके ब्रजगोपियों की इस दशा को आनंद ले रहे। कृष्ण अब रुके नहीं गए और कृष्ण साक्षात मन्मथ भगवान सारे गोपियों के साथ आज प्रकट हो गए। गोपियां तो कुछ गोपियां कृष्ण को चरण को पकड़ लिया, कोई पीला पीताम्बर को पकड़ लिया, कोई हाथ को पकड़ लिया, कोई उनके बांसुरी को पकड़ लिया, लेकिन कुछ गोपियां और सबसे पहले एक गोरी सी गोपी दूर खड़े होकर के कृष्ण को टेढ़ी नजर से ऐसे देख रही थी। कृष्ण भी उसको डर से दूर से ही उनको देख रहे थे। बता सकते हो कौन है वो? अरे बता सकते हो कौन थी वो? और श्रीमती राधा रानी की। अब बड़े सुंदर रूप में वहां पर ब्रजगोपियों को साथ कृष्ण महारास किए। जब ऐसे महारास हुआ है, पायल की झनकार, बंसी के ध्वनि, ब्रजगोपियों का अलंकार का झनकार जब कैलाश में गया है, ये दिव्य रास के बाद कैलाशपति शंभू को पता चला है, शंकर जी भागे भागे आए हैं। शंकर जी ने वृंदावन में आए, देखे, बोले भैया कहाँ आए हैं? बोले रास में आ गए। बोले यहाँ तो अकेले कृष्ण पुरुष, बाकी सब स्त्री है। बोले क्या करना पड़ेगा? मुझे भी स्त्री बनना पड़ेगा। शंकर भागे भागे गए, बोले मैया पार्वती, पार्वती देवी आप अपना कपड़ा लहंगा चुफर्रा जो है सब मुझे दे दो। पार्वती बोले प्रभु पहले से बता दे तो कोई टेलर से नाप जोक करके आपके बढ़िया कमर, बढ़िया आपके लिए कुर्ता, बढ़िया आपके लिए ब्लाउज, बढ़िया आपके लहंगा आपको सब सिल करके आपको धर देती। अब तो मेरी ही है। बोले कोई बात नहीं, तेरी ही दे दो, तुम्हारा ही दे दो। अब पार्वती का बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर दिया शंकर को, बिल्कुल गोपी के तरह, और घूंघट करके बिल्कुल शंकर जी आ गए ब्रज में। जब ब्रज में आए हैं शंकर जी, इतने में तो सारे गोपी घूंघट करके सब रास नृत्य कर रहे हैं। ये रास करते करते सारे गोपी लोग, सबको लग रहा है कृष्ण हमारे साथ है। अब कृष्ण भी वहां पर 6 करोड़ गोपियां और कृष्ण भी 6 करोड़ रूप धारण करके सारे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को लगे कि कृष्ण हमारे साथ हैं, सब गोपी समझे कृष्ण हमारे साथ है, लेकिन कृष्ण तो 100 करोड़ रूप धारण करके सारे गोपियों के साथ है।
नंदी को किशोर
बात का राज होगा। आप लोग ऐसे बैठे हाथ पे हाथ रखे वालों कुछ जानते नहीं, ऐसे नहीं भगवान का राज होगा। तो जिनका भाव है वो खड़े होकर के भगवान के राज में नृत्य करेंगे, बाकी ताली सेवा करेंगे। Thank you.
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर जब रास में स्वयं भोले बाबा शंकर जी जब आए हैं, ये शंकर तो गोपी बनकर के आए हैं, गोपी जैसा वेशभूषा शंकर का है। शंकर जी ने देखा भैया कभी कृष्ण को पकड़े, कभी किसी गोपी को चरण में पड़े। जैसे ही वहां पर बैठ जाओ, बाद में तिलक करना। जैसे ही वहां पर बड़े सुंदर रूप में शंकर जी रास में प्रविष्ट हो चुके हैं। अब तो सब गोपी के बीच में शंकर कभी इसको पकड़े कभी उसको पकड़े। इतने में गोपियों ने जैसे ही कृष्ण को लगा कि कोई विजातियां आगे है, कोई दूसरे बाहर वाले घुस गए हैं रास में, इतने में कृष्ण ने रास बंद किया। रास बंद करके प्रभु यमुना के तट पर बैठ गए। सारे गोपियों ने बोले प्रभु क्या हुआ, रास क्यों बंद किए? रास बंद करने के पीछे कारण क्या है, ध्यान देकर के सुनो। इतने में कृष्ण जैसे ही बोले देखो कोई विजातीय, कोई दूसरा पर पुरुष लग रहा है रास में घुस आया है, कोई घुसपैठी घुस आया है। ध्यान देकर के देखो। ललिता विशाखा सबके घूंघट उठा उठा करके देखे, भैया अरे ये तो अमुक गांव से है, ये तो हमारे पड़ोसी है, ये तो अड़ोसी है, सब देखने लगे। इतने में सब देख ही रहे थे और बंसी बट के नीचे एक मोटी सी गोपी घूंघट करके बैठी। ललिता जी पूछने लगे, अरे गोपी, अरे बहना कौन गांव से आए हो? नंद गांव से, बरसाना से, ऊंचा गांव से कि गैवर वन से? तुम्हारे जेठ का नाम क्या है? तुम्हारे सास का नाम क्या है? तुम्हारे ननंद का नाम क्या है? तुम्हारे देवर का नाम क्या है? अब शंकर जी बोला क्या बोले? शंकर जी कुछ बोल ही नहीं पाए। इतने में वहां पर विशाखा सखी ने जैसे ही शंकर जी का मुखारविंद से घूंघटा, बड़े सुंदर जो घूंघट को उठाया है, और उठाते ही क्या शंकर का स्वभाव हो रहा है,
बड़े सुंदर आंखों में काजल लगा रखे हैं, बड़े सुंदर पैर पर पायल बांध रखे हैं, कमर में करधनी बांध रखे हैं, हाथों में चूड़ी धारण कर रखे हैं, गले में बढ़िया नौलक्खे के हार धारण कर रखे हैं, होठ पर लिपस्टिक लगा रखे हैं, गाल में ओटम लगा रखे हैं, माथे पर बड़े सुंदर मांग टीका लगा रखे हैं। सब शोभामान हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शंकर जी के श्रीअंग से जितना अलंकार सब तेजमान हो रहा था, सब के सब अलंकार शोभा हो ही रहा था, और साथ में तुर्रेदार मुच्छे भी शोभा हो रहा था। इतना में ब्रजगोपी समझ गए, अरे ये तो कैलाशपति, ये नंदगाम से नहीं, ना बरसाना से, ना घेवर वन से, अरे ये तो कैलाशपति भूत भावन भगवान श्री शंकर जी हैं। और से भोले बाबा की। वहां पर शंकर जी को गुलचा मार मार करके बाहर कर दिया। जब भगवान को प्रार्थना करते हैं शंकर जी, भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान कहते बोले शंकर जी ऐसे कौन से अवतार लेकर के आ गए, कौन से रूप धारण करके आ गए? बोले प्रभु मैं चाह रहा था कि गोपी बन जाऊं। बोले गोपी बनने के लिए आपको कुंड में स्नान करना पड़ेगा। बढ़िया ब्रह्म कुंड में शंकर जी स्नान किए हैं, बड़े सुंदर गोपी के रूप धारण किए हैं। कृष्ण बोले कुछ मांग लो। बोले प्रभु आपके रास देखता रहूं। इतने में कृष्ण ने उनको वृंदावन का कोतवाल यानी वृंदावन रास मंडल का द्वारपाल बना दिया। आज भी ब्रज में अगर जाओगे, वृंदावन गए कि नहीं गुजरिया? अरे गोपियां वृंदावन गए कि नहीं? गोपेश्वर गए कि नहीं? आज भी वृंदावन में जाओगे तो वहां गोपीश्वर महादेव हैं। वो गोपेश्वर महादेव जी दिन में तो देखोगे बड़े सुंदर शिव जी को दर्शन करोगे, जैसे ही शाम होते ही सूरज ढलते ही बड़े सुंदर उनको लहंगा पहना देते हैं, बढ़िया घाघरा पहना देते हैं।